हेलो एंड वेलकम बैक टू गुरुजी एग्जाम। स्वागत है आप सभी का संकल्प बैच के डीआई में। कंप्लीट फ्री कोर्स है डेटा इंटरप्रिटेशंस का यूट्यूब पर, जिसमें आपको प्रीलिम्स टू मॉडरेट के जितने भी डेटा इंटरप्रिटेशंस होते हैं वो सारे सिखा दिए जाएंगे। बहुत क्लासेस है, पहली क्लास में इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, पूरी क्लासेस शेड्यूल वाइज दिखा चुका हूँ। आप जा सकते हो, वहाँ पे भी देख सकते हो। शुरू से फॉलो करो तभी एक चीज मिस नहीं होगा। अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन एकदम जीरो हो तो भी पक्की बात है। चलो बात, अगर वो चीज समझ पा रहे हो तो फिर इस चीज के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। आपको पता होगा कि आपके आईबीपीएस क्लर्क 2020 में जो भी पेपर होने वाला है नवंबर दिसंबर में, उसके प्रीलिम्स में इस तरीके की डेटा इंटरप्रिटेशंस के चांसेस बहुत होते हैं। और इससे बड़ी डीआई नहीं आएगी, मतलब इससे टफ नहीं आएगी, ना इससे ज्यादा मॉडरेट आएगी। जो भी आएगी एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्लर्क की डीआई का यही ही रहेगा, नहीं आएगी इससे ऊपर। अब देखो, प्रैक्टिस जितनी होती थी ना, थोड़ी सी ऊपर करनी थी, बाकी की हमने 6 क्लास में करी, उसमें भी काफी मेमोरी बेस की है। अब 7वीं क्लास में एग्जैक्ट लेवल करते क्योंकि पेपर आ रहा है, ठीक। फिर अगले दिन फिर करेंगे कुछ मेमोरी बेस। और पिछली क्लास में भी काफी मैंने क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर के ही कराया है, तो जाके क्लासेस जरूर देखना। अब ये एकदम एग्जैक्ट लेवल ऑफ डीआई है जो प्रीलिम्स में आएगी, एकदम सेम नहीं आएगी लेकिन इसी तरीके से आएगी। और हमेशा वही मेथड यूज करना जो मैं बताता आता हूँ, टेबल मेथड। टेबल बना लोगे, फिर पूरी डेटा का कोई मतलब नहीं रहता, केवल आपको कॉपी में देखना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ डेटा। जो बिगनर्स हैं, देखो जो बिगनर्स हैं या जो भी फ्रेशर है उनके लिए बैच एकदम पक्की है, और जो प्रैक्टिशनर है उनके लिए भी बैच पक्की है। मतलब कुल मिलाकर सबके लिए ये बैच है। बिगनर और फ्रेशनर के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उसी हिसाब से बताता हूँ। तो कैसे फ्रेशर है तो फ्रेशर करे, बिगनर है तो बिगनर करे, ठीक। क्वेश्चन पर आते हैं, बातें कम क्वेश्चन ज्यादा। द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ क्वेश्चन asked from a different topic of banking exam in a 2 section of IBPS Clerk 2020 prelims and mains exam। बोला है द लाइन ग्राफ जो है शो करा, मतलब ये क्वेश्चन इस पे डेटा भी दिया गया हुआ है लाइन ग्राफ के डेटा पे। उस पे आपको आंसर देना अकॉर्डिंग टू जो बैंकिंग एग्जाम में 2 सेक्शंस होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस आईबीपीएस क्लर्क में, उसके आंकड़े देख के दिए गए हैं, उसके उसका देखे गया हुआ है कितना परसेंट दिया है कितना नहीं दिया गया, ठीक है। नंबर ऑफ आस्क्ड क्वेश्चन, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया, परसेंटेज नहीं दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया है कि कितना क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मैं पूछूं प्रीलिम्स के मैथ्स में, प्रीलिम्स कौन सा है, ब्लू वाला, प्रीलिम्स के मैथ्स में कितना पूछा गया है, यहाँ से सीधे ऐसे देखोगे 40। प्रीलिम्स के रीजनिंग में कितना पूछा गया, तुरंत प्रीलिम्स के रीजनिंग यहाँ उठाओगे, यहाँ तुरंत देखोगे आप कहोगे कि 30। फिर प्रीलिम्स के अगर मैं पूछूं जीए में कितना देखा गया, तुरंत कहोगे 25, क्योंकि 25 यहाँ पे है ना, देखते जाओ ऐसे ही आंकड़े। फिर कंप्यूटर का पूछूं यहाँ पे कितना दिया, 35, तो कंप्यूटर के प्रीलिम्स में कितना है, 35 है। फिर उसके बाद 30 कितना है, इंग्लिश का कितना है प्रीलिम्स में, 30 है। हिंदी के प्रीलिम्स में कितना है, 15 है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, पक्की बात है। अब दूसरे पेन पे अब मैं पूछूं कि मेंस का कितना है, मेंस आप कहोगे तुरंत देखोगे, और फिर मेंस आप कहोगे मैथ्स में कितना है, 45 है। रीजनिंग पूछूंगा मेंस का कितना, तुरंत देखकर कहोगे 25 है। जीए देखकर कहूंगा मेंस का बताओ कितना है, तुरंत देखकर कहोगे 30 है। कंप्यूटर देखने को कहूंगा, तुरंत देखकर बताओगे कि 30 है। इंग्लिश देखोगे तुरंत देखकर बताओगे 35 है। और हिंदी देखोगे तुरंत देखकर बताओगे कि 20 है। पक्की बात है, इतनी चीजें कई लोगों को क्लियर होगी। जो बिगनर्स हैं उनको मैंने ये भी बता दिया डेटा कैसे रीड करते हैं, एकदम सीधे सीधे। देखो रेड कलर वाली लाइन, मतलब जो रेड कलर वाली लाइन मैंने प्रीलिम्स के लिए यूज किया हुआ है, तो देखो वो कितना है, 40 है। मेंस के लिए मैंने ये ऑरेंज रंग वाली लाइन है ना, तो उस पर मैंने ब्लैक कलर चढ़ाया, तो ब्लैक कलर कितना है मैथ्स का, 45 है। इस तरीके से डेटा रीड किया जाता है। अब आते हैं टेबल वाले पे कि टेबल कैसे बनाते हैं। सारा हटा के टेबल बनाते हैं। अब देखो कैसे बोला है, प्रीलिम्स का एक एग्जाम होगा और एक मेंस का एग्जाम होगा, ठीक। किसका किसका होगा, मैथ्स का होगा, रीजनिंग का होगा,
जीए का होगा, कंप्यूटर का होगा, इंग्लिश का होगा, हिंदी का होगा। ये इस तरीके से लिख लोगे। उसके बाद प्रीलिम्स में कितना है, प्रीलिम्स में मैथ्स का कितना है, 40 है, 40 लिख दो। रीजनिंग का कितना है, 30 है, 30 लिख दो। जीए का कितना है प्रीलिम्स में, 25 है, 25 लिख दो। कंप्यूटर का कितना है प्रीलिम्स में, 35 है, 35 लिख दो। इंग्लिश का कितना है प्रीलिम्स में, 30 है, 30 लिख दो। हिंदी का कितना है प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स में हिंदी का कितना है, 15 है, 15 लिख दो। फिर मेंस की बात आते हैं। अब मेंस ये वाले पारा चलेगा और इंशाल्लाह ऐसे ऐसे देख के पूरा लिख दो टेबल, यहाँ से यहाँ इसको पूरा बना देना है। मेंस का कितना है मैथ्स का, 45। मेंस की रीजनिंग कितनी है, 25। मेंस की जीए कितनी है, 30। मेंस की कंप्यूटर कितनी है, मेंस का कंप्यूटर देख के बताओ, 30। मेंस का इंग्लिश कितना है, 35। 35 क्वेश्चन आए थे। हिंदी कितना क्वेश्चन आए थे मेंस के, 20 क्वेश्चन। ये पूरा डेटा बन गया। ठीक, ये आप इस तरह करने की जरूरत नहीं है आपको, इस तरह लाइन खींचने की, आप बस इतना ले देना। ठीक, इतना चीजें कर लो। उसके बाद इस पूरे डेटा से कोई मतलब है नहीं, मतलब है आपको देखना ही नहीं है, आपको सीधे क्वेश्चन सब देखने हैं। ठीक, अब आपको सीधे क्वेश्चन देखे, मैं पूछू प्रीलिम्स का कंप्यूटर कितना, तुरंत देखे बता दोगे। प्रीलिम्स का हिंदी कितना, 15। अब ये टेबल बनाने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली से हार्डली 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, उसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, मेंस का मैं पूछू जीए का कितना है, तुरंत आप कह दोगे 30, तुरंत देख के बताओगे 30। कंप्यूटर कितना है, 30। इंग्लिश का कितना है, 35। मैथ्स का कितना है, 45। मेंस की बात कर रहा हूँ। प्रीलिम्स में हिंदी का कितना है, 15, तुरंत देखकर बता दोगे। अब इससे चीजें आसान पड़ जाएगी, क्योंकि बार बार आपको कंप्यूटर देखने की, डेटा पढ़ने की झंझट आपकी खत्म हो जाएगी। पक्की बात है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। प्रीलिम्स पर हिंदी से पूछे गए प्रश्नों की संख्या। प्रीलिम्स पर देखो, प्रीलिम्स पर हिंदी से पूछे गए प्रश्नों की संख्या। नहीं आता पूरा फॉर्मेट बना लिया करो, एकदम पूरा फॉर्मेट, पूरा संख्या। कंप्यूटर से पूछे जाने वाले प्रीलिम्स में पूछे गए की संख्या से अनुपात का कितना प्रतिशत है। कंप्यूटर से मतलब प्री का, कंप्यूटर का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है। ऐसे एक फॉर्मेट बना लो, फ्रेशर वाले ऐसे फॉर्मेट बना लो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेशर वाले कैसे फॉर्मेट, प्रीलिम्स के हिंदी में है कितना देखो, 15। प्रीलिम्स के कंप्यूटर में है कितना देखो, 35। मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से काट लो, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35। अब ये 300, तो यहाँ पे कितना हो गया, 300 बटा 700। काट लो इसको, जैसे काट सकते हो, बच्चे वाले की तरह बच्चे वाले काट दो, ना ऐसे काट दो कि 7 चौक तो 28, ऐसे हो रहा है। 2 हाथ से इसको चला जाए, 7 दूनी 14, मतलब 42। लगभग बोल दे, अनुमानित बोल दे, इंग्लिश में अप्रॉक्स बोल दे, जिसका मतलब है कि 42 के नियर बाई कुछ होना चाहिए। 42 के नियर बाई क्या है, 43। ये आपका आंसर। इतनी चीज समझ में आई, बोलो हाँ कि ना। तो पीछे अब डेटा दिया गया है पिछले क्वेश्चन में, मैं सारे में ये टेबल ही का ही यूज करके आपको सिखा दूंगा। पक्की बात है। चलो सब मिटाते हैं ये सब और सीधे क्वेश्चन पर ही आते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रीलिम्स में अनुमानित दिए गए अनुभागों से पूछे गए औसत, मतलब प्रीलिम्स का टोटल करके उसका हमको एवरेज बताना है।
एवरेज बताना। एवरेज कैसे बताओगे? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या देखो, संख्याओं की संख्या है कितनी? संख्याओं की संख्या है कितनी? 1 2 3 4 5 6। संख्याओं की संख्या है कितनी? 6 है, तो बटा 6 आप लिख दो। अब इसको टोटल कर दो। 40 30 70 70 70 140। देखो ये 35 है कि कितना? 70 है। देखो जरा 75 लिखा है। अब देखो कितना है, किसका है? प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स का कैसे देखोगे? ये वाला 25 है इसका, ठीक है। फिर से जोड़ते, ये 25 है, ठीक है। 75 लिखा था। 40 30 70 70 20 कितना हो गया? 90 90 30 120 120 30 150 150 10 कितना हो गया? 160 5 15 5 15 160 और 15 कितना हो गया? 175। 175 डिवाइडेड बाई 6। अप्रोक्स में आंसर बताना है, अनुमानित बताना है, लगभग बताना है। तो काट दो। 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18 होता है। तो चलो 6 दूनी 12, 12 पे चला गया। 12 12 पे जैसे इस पे चला गया तो इधर कितना कैरी दे देगा? 5। ये हो जाएगा 55। तो 6 9 54 29। फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 6 29.1। ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग कह रहे होंगे कि 34 क्यों नहीं हुआ? 34 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 29.1 जो है 29 से ज्यादा इजी है। 26 का तो कोई सवाल ही नहीं होता। 29 के ज्यादा नियर है ना ये 29.1 कि 34 के ज्यादा नियर है। जो जिसके नियर है वही आंसर होता है। 29 के ज्यादा नियर है तो यही आंसर है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, इंग्लिश और रीजनिंग को एक साथ मेंस में पूछे गए। अब देखो, इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश एंड इंग्लिश एंड ये देखो, इंग्लिश एंड रीजनिंग है। ये देखो, एंड मतलब क्या? प्लस। और मतलब क्या? प्लस। अब देखो बोला क्या है, इंग्लिश और रीजनिंग। देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आस्क्ड इन इंग्लिश एंड मैथ टुगेदर इन प्रीलिम्स इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंग्लिश एंड रीजनिंग टुगेदर मींस। अच्छा चलो ठीक है। देखो हिंदी में क्या बोला है, एक्चुअली हिंदी में थोड़ा क्वेश्चन अलग नहीं है, बस ये है कि जो आंसर्स आएंगे वो अलग हो जाते हैं। देखो पहले हिंदी वाले को बताते हैं, सुनो। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग को एक साथ, मतलब जोड़ देना। इंग्लिश और रीजनिंग को एक साथ जोड़ दो। किसका बोला है? मेंस में पूछेगा। मेंस का कौन है? मेंस का ये रहा। इंग्लिश और किसका बोला? ये देखो, इंग्लिश और रीजनिंग जोड़ दो। इंग्लिश है ना, सॉरी, 35 और 25 कितना हो जाएगा? 60। 60 हो जाएगा। इंग्लिश प्लस रीजनिंग मेंस का अनुपात किससे पूछा है? कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। अब 60 हो जाएगा तो 7 वाला आंसर कभी होगा नहीं, ये वाला कभी होगा नहीं। अकॉर्डिंग टू द हिंदी वाले को लेकर। प्रीलिम्स में इंग्लिश और मैथ में एक साथ फॉर्म। अब प्रीलिम्स में इंग्लिश और मैथ कितने? प्रीलिम्स में इंग्लिश और मैथ कितने? देखो 30। इंग्लिश और मैथ कितना? 40 40 30 70। प्रीलिम्स में मतलब प्रीलिम्स में इंग्लिश और मैथ्स को लेकर कितने आ गए? 70। इसको काट दो, 0 से ये 0 चला गया। 6:7 इसका आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू द हिंदी वाले के अकॉर्डिंग। लेकिन इंग्लिश वाले में पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम इंग्लिश एंड मैथ्स टुगेदर। इंग्लिश और मैथ्स टुगेदर मतलब इंग्लिश और मैथ्स का टुगेदर बताना है ऑन द प्रीलिम्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द इंग्लिश एंड रीजनिंग टुगेदर मींस। मतलब यही पूछा है कि यहाँ पे इंग्लिश वाले में प्रीलिम्स वाले को पहले पूछा है और मेंस वाले को बाद में पूछा है। तो जब आप प्रीलिम्स वाले को पहले पूछोगे तो ये कैसे हो जाएगा? 70 अपॉन 60। फिर ये जब इस 0 से 0 काट दोगे तो 7:6। ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है और हिंदी के अकॉर्डिंग ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में ए, हिंदी के अकॉर्डिंग में आंसर दे दिया। इंग्लिश वाले आप चाहो 7:6 लगा लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक।
हिंदी और इंग्लिश का बस ये मैं लिख देता हूँ, ये हिंदी के अकॉर्डिंग होगा और ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग होगा। कभी कभी ट्रांसलेट गलत कर देता है, इंग्लिश में ही क्वेश्चन था, मैं उसको हिंदी लोगों के लिए लेके ले आने के लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक, चलो आगे बढ़ते। बोला क्या है, सभी अनुभागों को एक साथ दोनों खंडों में पूछे गए प्रश्नों के कुल संख्या के बीच का अंतर। एक मिनट में इंग्लिश पढ़ता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन बोथ सेक्शन फ्रॉम ऑल द गिवन सेक्शन टुगेदर। अच्छा, बोल क्या रहा है, प्रीलिम्स और मेंस का जो टोटल आएगा उसकी डिफरेंस कितना होगा। प्रीलिम्स का भी टोटल हमने किया था 175, मेंस का आप टोटल कर दो, अभी कितना 175 यहाँ पे टोटल, अब इसका मेंस का कर दो 40 20 60 60 30 90 90 30 120 120 30 कितना 150 150 20 कितना हो गया 160 5 15 नहीं 150 20 170 5 15 5 15 70 प्लस 15 कितना हो गया 185। और ये इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था, 175 में से 185 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। एकदम एग्जैक्ट लेवल ऑफ एग्जाम का है, ना ऊपर ना नीचे। अब जो ये सब क्वेश्चंस है ना, ये सब करने वाले, ये सब जानते हो मुंह से लोग उड़ा देंगे, बहुत ज्यादा पेन नहीं चलाएंगे, बहुत ज्यादा चलाने की कोशिश की हल्का बहुत, तो बहुत मिनिमम चलाते, इस तरीके से नहीं चलाएंगे कि एक एक करके पूरा लिखेंगे इस तरीके से। वो तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि फ्रेशर और बिगनर्स के लिए। देखो फ्रेशर्स ये होता है ना जिसको एकदम तुरंत उठा समझ में, उसको लगा कि हाँ बैंकिंग तैयारी करते, चलो देखते हैं आज वीडियो, तो वो बैंकिंग के उसके लिए। और बिगनर्स ये है जो शुरू कर चुका है और अभी कुछ चीजें थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया मगर आ नहीं रही है, उस हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, डिटेल में बता रहा था इसीलिए आज एक क्लास हुई, कल एक और क्लास होगी इसी पे ही, वो होगी लाइन ग्राफ पे, वो भी प्रीलिम्स के ही क्वेश्चंस के एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन से। पहले इस पे आते हैं, मैं दिखाता हूँ ये कितना, तो ये क्वेश्चंस को इसको क्वेश्चंस करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन पे कुछ नई चीजें आप सीख भी लोगे, फ्रेशर वाले बिगनर्स वाले। चलो देखते हैं, जिनको थोड़ी बहुत मैथ्स में प्रॉब्लम होती है समझा। दिया क्या है, प्रीलिम्स पर जीए में पूछे गए प्रश्न, प्रीलिम्स में जीए में प्रश्न कितने पूछे गए, आप चाहो यहां से भी देख सकते हो। देखो मैं चाहूँ प्रीलिम्स के जीए यहाँ से भी देख सकता हूँ, ये देखो यहाँ दिया हुआ है 25, और पूछा क्या है, तो और किसका पूछा है, प्रीलिम्स पर रीजनिंग की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। प्रीलिम्स का रीजनिंग कहाँ है, ये रहा, रीजनिंग कितना है, प्रीलिम्स का रीजनिंग कितना है, ये रहा 30। अब ये पूछ रहा है ऐसे कितना प्रतिशत कम, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। प्रीलिम्स का जीए कितना है 25 है ना, 25, प्रीलिम्स का रीजनिंग कितना है 30। चलो अब मैं लिखता हूं, प्रीलिम्स का प्री मैंने लिख लिया, जीए और किसका बोला है रीजनिंग। जीए कितना है 25, रीजनिंग कितना है 30। कितना ज्यादा है, जीए कितना कम है रीजनिंग से, 5 कम है, किससे कम है, किसकी तुलना में, इज व्हाट लेस परसेंट इज द रीजनिंग, व्हाट परसेंट। बिल्डिंग वाला क्वेश्चन बताया था ना, बिल्डिंग के ऊपर कोई खड़ा है, नीचे से कोई चिल्ला रहा है, जब आप उसको कुछ बोलोगे व्हाट, तो वो ऊपर देख के चिल्ला रहा है, मतलब चिल्लाने वाला कौन नीचे है, सुनने वाला कौन ऊपर है, क्या चिल्ला कौन रहा, व्हाट पर लेस एंड मोर देन, रीजनिंग चिल्ला रहा है तो मतलब रीजनिंग वाला नीचे आएगा। यहाँ 30 लिख दो, मल्टीप्लाई बाई 100 लिख दो, ठीक है, या आप इसको 30 मल्टीप्लाई बाई 100 लिख दो, इसको एक जीरो से इसको काट दो, कितना आ गया 50/3। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज सीखने की है, अब जिसको जाना हो जाए, अब थोड़ा फ्रेशनर जिसको रुकना हो रुक जाए। देखो 16 सही 2/3 का मतलब होता क्या है, कैसे हम इसको 50/3 लिखते हैं, जो जिसको नहीं आता उसको बता रहे। इधर से इधर जाओगे तो गुणा होता है, तो 16 3 48, ठीक है। अब जो आया वो इस वाले में प्लस हो जाता है, तो 48 + 2 कितना हो गया 50, तो 50/3 यही लिखा था यहाँ पे। इसी तरह चलो मैं लेता हूं
चलो लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। 6 से ही 7/8 इधर से होता है तो मल्टीप्लाई होता है, कितना होता है 8 छंग 48, और इधर से होता है तो प्लस होता है, तो 48 7 कितना हो गया 55/8। ठीक, ये एक फॉर्मूला बता रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब जैसे मैं बोलूं 14 से ही 2/3%, कैसे इसको कुछ देखो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो सबको पता, लेकिन 14 से 2/3 को और इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, इधर से करोगे गुणा, 14 3 42, और जो आया वो इसमें जोड़ दोगे प्लस, मतलब 42 + 2 कितना हो गया 44/3। ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो 44/3 को आप 14 से 2/3 भी लिख सकते हो, 50/3 को 16 से 2/3 लिख सकते हो, 55/8 को 6 से 7/8 भी लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, जिनको नहीं समझ में आता है, कुछ आता है सिंप्लीफिकेशन, ये सब चीजें बहुत काम आती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा, कुछ नए ढंग से करने की कोशिश करेंगे उनको। देखो नए ढंग का मतलब ये रहता है, ये नहीं कि मैं अलग तरीके से करना शुरू कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 2 2 4 ही रहते हैं, 5 कभी नहीं होगा। नए ढंग का मतलब ये है कि उसमें वैरायटी देखते हैं कि स्पीड किस तरीके से करते हैं, स्पीड के क्वेश्चन कैसे करें, कितनी जल्दी करें, कितना टाइम दे, उस तरीके के क्वेश्चन को। इतना बात इतना पक्का मान के चलो, इससे ऊपर के क्वेश्चंस नहीं आते। क्लरिकल का पेपर है, इससे ऊपर के क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। अगर लाइन ग्राफ आई तो इससे ऊपर का नहीं आएगा। अब मैं आपको कभी भी, अभी जब थोड़ा सा चला है तो जब तक क्लर्क, अभी आपको पता होगा SBI ने अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी है, ठीक है, तो उसका भी पेपर 31 दिसंबर को होना है, प्रीलिम्स का, पक्की बात है। तो क्या करो, उस पेपर को, प्रीलिम्स के पेपर जो आपको दे रहा है उसकी भी साथ साथ तैयारी करते ही जाना। ये नहीं सोचना कि पहले क्लर्क दे ले, क्लर्क देकर आराम से आएंगे, एक दिन आराम कर लेंगे, उसके बाद SBI का भी करने बैठ जाएंगे दूसरे दिन, तो लिख कर ले लीजिए, वो दूसरा दिन कभी नहीं आता ऐसे लोगों का। क्योंकि फिर आप आलसी हुए ना, तो करते जाओ, क्वेश्चन निकालते जाओ, पढ़ते जाओ, इसमें नहीं तो उसमें सही, उसमें नहीं तो किसी और में सही होना है, ये तय है, ये मान के चलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। मैं कुछ नहीं कहूंगा, लाइक सब्सक्राइब के लिए मन करे तो कर देना अगर अच्छी लगे तो, लेकिन एक चीज शेयर जरूर करना, इसके लिए कहूंगा क्योंकि आपके शेयर से मोटिवेशन मिल जाएगा। बल्कि उन लोग, मोटिवेशन तो है ही, लेकिन उन लोगों के लिए भी बहुत सही रहेगा जिनको वाकई में एक चीज की जरूरत है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती भी है, प्लीज शेयर ज्यादा कर दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त सपोर्ट की भी मुझे भी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, पेड के लिए कुछ नहीं आएगा, कभी कुछ भी ऐसा नहीं आएगा। पेड वेड का जो भी रहेगा, ऑल टू ऑल चीज फ्री ही रहेगी। तो फ्री में अगर कंटेंट मिल रहा है तो उस चीज को पढ़ लो। आई नो ये चीज बहुत बड़ी फैक्ट है, लेकिन ये बात भी सच है कि फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन आपको करनी पड़ेगी। इस चीज को आप मान के चलिए, आपको करनी ही पड़ेगी फ्री की चीज की वैल्यू, तभी आपका भला होगा। आपको फ्री जो भी पढ़ाई मिल रही, फ्री हो पेड हो, जो भी मिल रहा है, आपको उस चीज से ही पढ़ना है। ये मन बना के चलिए कि मैं उस टीचर से पढ़ूंगा ये सब्जेक्ट, मैं उस टीचर से पढ़ूंगा ये सब्जेक्ट, तो फिर हो चुका। मान लो वो टीचर अगर पढ़ाएगा ही नहीं आपको, या वो टीचर पेड में ही रखा है, आपको फ्री में नहीं पढ़ा रहा है, तो आप क्या फिर बाकी उससे पढ़ने के लिए बेताब हो, या तो पढ़ाई छोड़ दोगे? ऐसा मन नहीं बनाओ, किसी के लिए भी पढ़ो, आराम से मस्त से डिग्री लो, अरे मस्त से एग्जाम क्लियर करो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा उस वक्त भी। ठीक है, चलिए बाय बाय। जितना बोलना था बोल दिए, शायद कुछ ज्यादा बोल दिए, बट सॉरी। लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, और अगली बार कम भी बोलूँ।